अमेरिका दुनिया का ताकतवर तरीन मुल्क समझा जाता है, लेकिन यही ताकतवर तरीन मुल्क अपना प्रेसिडेंट किस तरह से मुंतखब करता है, चलिए आज आपको बताते हैं। इस वक्त अमेरिका के अंदर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने जा रहा है, जो कि इस वक्त के अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और ओबामा के दौरे हुकूमत के नायब सदर यानी कि जो बाइडेन के दरमियान सख्त तरीन मुकाबला हो सकता है, जिसका फैसला अमेरिकी अवाम 3 नवंबर 2020 को करेगी कि कौन अमेरिका का नया सदर होगा। क्या डोनाल्ड ट्रंप दोबारा से अमेरिका के सदर बन सकते हैं या जो बाइडेन अमेरिका के नए सदर मुंतखब होंगे। अमेरिका के अंदर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन किस तरह से होता है, ये एक बहुत ही पेचीदा सवाल है और इसका अमल शायद इससे भी ज्यादा पेचीदा है। आप सबको 2016 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन याद होंगे, जिसमें सदर डोनाल्ड ट्रंप का मुकाबला हिलरी क्लिंटन के साथ था। लेकिन आपको जानकर यह हैरानी होगी कि 2016 के इलेक्शन के अंदर हिलरी क्लिंटन को तकरीबन 30 लाख वोट डोनाल्ड ट्रंप से ज्यादा पड़े थे, लेकिन इसके बावजूद हिलरी क्लिंटन अमेरिका की सदर मुंतखब नहीं हो सकी और डोनाल्ड ट्रंप 2016 में अमेरिका के सदर मुंतखब हो गए। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक उम्मीदवार जिसको इस कदर ज्यादा वोट पड़े हों और एक ऐसा उम्मीदवार जिसको तकरीबन 30 लाख वोट कम पड़े हों, वो फिर भी अमेरिका का सदर बन सकता है। तो जी हाँ, इसका सारा का सारा दारोमदार सदारती निजाम के ऊपर मबनी है। नवंबर 2020 में जब अमेरिकी अवाम अपने नए सदर की तलाश में वोट देने के लिए निकलेगी, तो शायद वो बराह रास्त डोनाल्ड ट्रंप या जो बाइडेन को वोट नहीं देंगे, बल्कि ये वोट उन इलेक्टोरल मेंबरान को पड़ेंगे जो बाद में अपने सदर का इंतखाब करेंगे। और ये इलेक्टोरल मेंबरान वो तमाम लोग हैं जो बाद में अमेरिका का सदर मुंतखब करते हैं। अमेरिका की तमाम रियासतों के अंदर इलेक्टोरल मेंबरान्स की या इलेक्टोरल वोट्स की तादाद उनकी आबादी के तनासुब से तय की जाती है। अगर हम फ्लोरिडा की बात करें तो फ्लोरिडा अमेरिका की उन स्विंग स्टेट्स के अंदर आती है जिसके पास ये इख्तियार है कि अगर फ्लोरिडा जिसके हक में फैसला कर दे, वही अगला अमेरिका का सदर मुंतखब हो जाता है। और फ्लोरिडा के पास तकरीबन 29 ऐसे इलेक्टोरल वोट्स होते हैं जिनको कोई भी उम्मीदवार हासिल करके अगला सदर मुंतखब हो सकता है। अगर हम अमेरिका की बात करें तो इस वक्त अमेरिका के अंदर जो टोटल इलेक्टोरल वोट्स हैं या टोटल इलेक्टोरल मेंबरान हैं वो 538 हैं, और जो उम्मीदवार इनमें से अक्सरियत हासिल कर लेता है यानी कि तकरीबन 270 वोट आउट ऑफ 538 हासिल कर लेता है, वही अमेरिका का अगला सदर बिला जवाज मुंतखब हो जाता है। यानी आप समझ सकते हैं, अगर किसी उम्मीदवार को अवामी तौर के ऊपर वोट कम पड़े हैं, लेकिन अगर उसको इलेक्टोरल वोट्स के अंदर अक्सरियत हासिल है, तो वो बिला ज़ाब्ता तौर के ऊपर अमेरिका का नया सदर मुंतखब हो जाता है। शायद ये थोड़ा सा पेचीदा है। आप यूं भी समझ सकते हैं कि वो उम्मीदवार जिसको अवामी तौर के ऊपर वोट कम पड़े हों, लेकिन उसको इलेक्टोरल कॉलेज वोट्स ज्यादा पड़ जाएं, तो वो बिला जवाज अमेरिका का सदर मुंतखब हो जाता है। और तारीख को उठाकर देखें तो 5 में से 3 सदारती इंतखाबात में से हमें ऐसा नजर आया है जिसमें उम्मीदवार को अवामी सतह के ऊपर वोट कम पड़े, लेकिन उनको इलेक्टोरल कॉलेज वोट्स की अक्सरियत की बुनियाद के ऊपर अमेरिका का नया सदर मुंतखब कर दिया गया। अमेरिका के अंदर जब भी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होता है तो उसकी बाकायदा एक कैंपेन स्टार्ट की जाती है, और उस कैंपेन का जो मेन फोकस होता है वो ऐसी रियासतें होती हैं जहां पर इलेक्टोरल वोट्स की तादाद सबसे ज्यादा होती है। अगर हम अमेरिकी रियासत की बात करें जिसके अंदर फ्लोरिडा, पेंसिल्वेनिया और कैलिफोर्निया ऐसी स्टेट्स हैं जिसके अंदर इलेक्टोरल वोट्स की तादाद सबसे ज्यादा है, और कैंपेन्स का मेन मकसद उन्हीं रियासतों को फोकस करना होता है जहां पर इलेक्टोरल वोट्स की तादाद ज्यादा हो और कैंपेन अपने वोट्स ज्यादा से ज्यादा हासिल कर सके। लेकिन इस तमाम गुफ्तगू के बाद आपके जहन में एक सवाल होगा जो कि होना भी चाहिए कि ये इलेक्टोरल मेंबरान कौन है और इलेक्टोरल वोट्स क्या होते हैं। तो जी, ये इलेक्टोरल मेंबरान वो मेंबरान होते हैं जिसको 2 बड़ी सियासी पार्टीज अपने तौर के ऊपर मुंतखब करती है, और यही वो इलेक्टोरल मेंबरान होते हैं जो बाद में अपने उम्मीदवार के ऊपर मोहर लगाकर उसको अमेरिका का नया सदर मुंतखब कर देते हैं। अमेरिका का सदर वही होता है जिसको सबसे ज्यादा इलेक्टोरल वोट्स मिलते हैं। बज़ाहिर देखा जा सकता है कि इलेक्टोरल कॉलेज वोट्स का निज़ाम इंतहाई पुराना और इंतहाई पेचीदा है, जिसको बार बार बदलने के लिए मुख्तलिफ किस्म के कवानीन बनाए गए, लेकिन अभी तक इस कानून को बदला नहीं जा सका
اور 2020 یعنی کہ نومبر 2020 کے اندر جو پریزیڈنشل الیکشنز ہونے جا رہے ہیں، جس میں ایک طرف ڈونلڈ ٹرمپ ہیں اور دوسری طرف اوباما دور کے نائب صدر جو بائیڈن ہیں، ان کا بھی انتخاب اسی پروسیس کے تھرو ہوگا اور دیکھنا ہوگا کہ کون اگلا امریکی صدر منتخب ہوتا ہے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ امریکہ کا نیا صدر کون منتخب ہوگا؟ کیا ڈونلڈ ٹرمپ دوبارہ سے امریکہ کے صدر منتخب ہو جائیں گے یا امریکہ کا نیا صدر جو بائیڈن ہوگا؟ اپنی رائے کا اظہار ان کمنٹس میں کیجئے، آپ کی جواب کا انتظار رہے گا۔